नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि व्रत करने वाले सभी भक्तों को कोटि कोटि नमन। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। साल में आने वाली सभी मासिक शिवरात्रियों में से फाल्गुन मास में आने वाली ये शिवरात्रि महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन कोई भी व्रत बिना पूजा के अधूरा माना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि की कथा जरूर सुने, जो इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना कुटुंब पालता था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरे दिन बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह किसी तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। अपने लिए पड़ाव बनाते समय उसने जैसे ही टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी
अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। ही शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो उसने एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। व्रत उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। शिव भक्त इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा का विधान है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि 4 प्रहर की पूजा कैसे की जाती है। पहला प्रहर शाम में 6:13 से 9:24 तक। दूसरा प्रहर रात में 9:24 से मध्य रात्रि 1 बजे तक। तीसरा प्रहर रात में 12:35 से 3:46 तक और चौथा प्रहर मध्य रात्रि 3:46 से सुबह 6:56 तक।
महाशिवरात्रि पर ऐसे करें भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप साफ मन के साथ पूरी विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करें। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा के लिए पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो घर पर ही शिवलिंग को किसी साफ प्लेट में रखें और गंगा जल और पवित्र जल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर शहद, घी, दूध, गुड़, जनेऊ, बेलपत्र और धतूरा भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव के साथ साथ पूरी शिव परिवार का पूजन करें। महिलाएं माता पार्वती का श्रृंगार करके और उन्हें सुहाग की चीजें अर्पित करें। इसके बाद नंदी, कार्तिकेय और भगवान गणेश को फूल, गुड़, जनेऊ, चंदन, रोली, कपूर से पूजन करें। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा में सबसे जरूरी है कि 4 प्रहर का रुद्राभिषेक करना। पहले प्रहर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद दूसरे प्रहर में दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करें।